मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन को समझने के लिए तीन बेसिक फार्मूलों की समझ होना ज़रूरी है। तो वो तीन बेसिक फार्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन को चेंज को बताता है। और वो तीन बेसिक फार्मूला पहले आप लोग लिख लें, इसको समझ लें। d/dx x इजकल टू होता है 1। ठीक है, ये है फार्मूला नंबर 1। दूसरा जो फार्मूला है हमारा वो है d/dx c, यानी कि अगर यहाँ x वेरिएबल है और यहाँ c फॉर कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। ये हमारा दूसरा बेसिक फार्मूला है। और तीसरा जो हमारा बेसिक फार्मूला है, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है वो पावर में दिया रहता है, तो अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू, ऐसे नहीं कहना था। हेलो फ्रेंड्स, आज का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। और उस डिफरेंशिएशन में हम तीन बेसिक फार्मूले की बात को करेंगे। पहले तीन बेसिक फार्मूला को समझेंगे। वो तीन बेसिक फार्मूला क्या हो सकता है, पहले इस तीन बेसिक फार्मूला को समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे तो डिफरेंशिएशन और क्लियर होगा। अगर हमारा दिया हुआ है इफ़ y इक्वल टू x, अगर y इक्वल टू x दे रखा है तो हमारा डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, d/dx। y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y का y एक हमारा फंक्शन दे रखा है और y का हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 1। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ये पहला बेसिक फार्मूला हो गया कि x का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए यहाँ y की जगह पर t दे रखा है, t x y z a b c कुछ भी लिख सकता है, y की जगह y इक्वल टू a भी लिख सकता है, b भी, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल लेके चल सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये याद रखना है। पहला बेसिक फार्मूला क्या है कि x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक फार्मूला है कि x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यदि y इक्वल टू दे रखा है 4, ये कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, 4 का वैल्यू 4 होता है। यहाँ 25 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लिखा हो सकता है। हम यहाँ 4 मानकर चल रहे हैं, तो हमें y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने लिखा d/dx, लेकिन यहाँ क्या है, 4, यहाँ x तो है नहीं, तो वेरिएबल नहीं है और कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। तो याद रखना है कि यदि d/dx अगर यहाँ पे c है, कोई कांस्टेंट है, तो हमें क्या मिलेगा, 0। ये दूसरा बेसिक फार्मूला है, ये दूसरा बेसिक फार्मूला है कि यहाँ x दे रखा है और यहाँ पर c है, कोई कांस्टेंट है, कोई अदर नंबर है, तो हमें 0 मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरे का बात करते हैं। अगर पावर में कोई फंक्शन हो, कोई समीकरण जो है पावर में दे रखा है, तब क्या होगा, तो यदि y इक्वल टू दे रखा है x³, ठीक है, तो तो क्या होता है यहाँ पर dy/dx, और क्या होगा कि पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक चला जाएगा। यानी कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, d/dx x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक चला जाएगा। यानी कि जब हम x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x²। अब हमारा बेसिक फार्मूला क्या बन गया, बेसिक फार्मूला हमारा बना, x की जगह पर हम क्या लिख दें, ये तो समझ में आ गया कि यदि x³ दे रखा है,
x 5 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है x का पावर, तो पावर सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। पावर सामने आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है और ये बेसिक समझा हमने। अब यहाँ पर हम 3 की जगह क्या लिख देते हैं, n, कोई भी नंबर, ठीक है। तो जब हम कोई भी पावर का n फॉर एनी नंबर, मैंने 3 लेके चल रही थी, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, बस क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा, पावर में से एक चला जाएगा। तो यहाँ जब हम n लेके चल रहे हैं तो यहाँ फिर हम क्या लिख देंगे, n, और यहाँ किस में से माइनस होगा, n-1, n फॉर क्या है, एनी नंबर, और मेरा ये क्या बन जाएगा, nx और टू दी पावर n-1। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। तो 3 बेसिक फॉर्मूले की हम लोगों ने बातें की। कौन कौन सा, यदि d/dx x है, d/dx x है तो हमें क्या मिलेगा, 1। दूसरा क्या कहा मैंने कि यदि d/dx c है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी अदर वेरिएबल है, कुछ भी है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0। और यदि d/dx x का पावर n है तो हमें क्या मिलेगा, पावर सामने आ जाएगा और पावर में से हमें एक माइनस कर देना है। ये जो 3 बेसिक फार्मूला है ना बच्चे, ये 3 बेसिक फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे फार्मूला है, जैसे जैसे इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे फार्मूला हमारे सामने आएंगे, लेकिन पहला ये बेसिक फार्मूला हमारे पास यही है कि, ठीक है। तो ये तीनों को आप समझ सकते हो। अब ये 3 बेसिक फार्मूला को समझने के लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया है, x³ + 2x² + 3x + 7। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx, ठीक है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, या चलिए हम अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है। d/dx x³ + 2 सामने लिखा जाएगा। देखो यहाँ 7 है ना, मैं बताती हूँ, पहले 2 सामने लिखा जाएगा, अभी देखते चलिए आप लोग। यहाँ x² हो जाएगा + 3 फिर सामने लिखा जाएगा, और यहाँ d/dx x हो जाएगा प्लस फिर d/dx 7 हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ आपने 2 को पहले लिख दिया फिर डिफ्रेंशिएट किया, फिर यहाँ भी आपने 3 को पहले लिख दिया फिर डिफ्रेंशिएट किया, है ना। 2 को पहले लिखा फिर डिफ्रेंशिएट किया, 3 को पहले लिखा फिर डिफ्रेंशिएट किया, और वहाँ आप 7 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। बच्चे हम डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, वेरिएबल का, है ना, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर 2 अकेला नहीं है, 2 के साथ क्या है, x² है। यहाँ 3 अकेला नहीं है, 3 के साथ 3x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए 3 पहले लिखाएगा, डिफ्रेंशिएशन x का होगा। यहाँ भी 2x² है तो 2 पहले लिखाएगा, डिफ्रेंशिएशन x² का होगा। 7 अकेला है, हमें उसे डिफ्रेंशिएट करना है और वो हो जाएगा हमारा 0। मैंने कहा था x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, कोई भी अदर कांस्टेंट दे रखा है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। पावर सामने आ जाएगा, पावर में से एक चला जाएगा, है ना, +2, फिर पावर सामने आ गया और पावर में से एक चला गया, +3, x है, x के रिस्पेक्ट में है तो क्या आएगा, 1 आएगा। बेसिक फार्मूला में बता रखी हूँ, यहाँ x है और यहाँ 7 है, कोई x नहीं है, तो क्या मिलेगा हमें, 0, 0। तो आंसर क्या हो गया, 3x² + 4x, इसका पावर 1 होगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, +3। यानी कि जब हमने समीकरण या फंक्शन y = x³ + 2x² + 3x + 7 को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 3x² + 4x + 3, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला था, इतना समझ लीजिए, फिर अब इसका यूज़ आगे समझ में आएगा।